गृह मंत्रालय में जम्मू कश्मीर को लेकर हाई लेवल मीटिंग जारी। गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हो रही मीटिंग। एनएसए अजीत डोभाल, आर्मी चीफ शामिल। अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा की भी समीक्षा। जम्मू कश्मीर को लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय की बैठक। तो बैठक में केंद्रीय गृह सचिव और जम्मू कश्मीर के सचिव समेत आला अधिकारी भी मौजूद। दिल्ली में पानी की समस्या को लेकर बीजेपी का प्रदर्शन। पानी की कमी को लेकर बीजेपी ने केजरीवाल सरकार को ठहराया दोषी। पानी को लेकर प्रदर्शन कर रहे बीजेपी नेताओं ने लगाए केजरीवाल सरकार के खिलाफ नारे, हाथों में पोस्टर लेकर किया विरोध। दिल्ली संकट पर बीजेपी सांसद बांसुरी सुराज ने दिल्ली सरकार पर बोला हमला। कहा 10 साल में आपने जल बोर्ड को बना दिया एजेंसी। केंद्र सरकार को दोष देती है आम आदमी पार्टी। खुद उनकी एक निकम्मी सरकार है जो केवल प्रचार प्रसार और भ्रष्टाचार में लिप्त है और कुछ काम नहीं करती। अगर इन्होंने समय रहते दिल्ली जल बोर्ड की पाइपों की मरम्मत कर दी होती, इल्लीगल टैंकर माफिया पे नियंत्रण कर लिया होता, तो दिल्ली आज बूंद बूंद के लिए तरस नहीं रही होती। पानी की किल्लत को लेकर दिल्ली सरकार के खिलाफ विरोध में पहुंचे मनोज तिवारी। कहा पानी बेचना बंद करे केजरीवाल। दिल्ली की जनता का 10 सालों से शोषण कर रही है आप, तो केजरीवाल को देना चाहिए इस्तीफा। दिल्ली में पानी की किल्लत को लेकर बीजेपी का प्रदर्शन। बीजेपी का आम आदमी पार्टी पर आरोप। कहा अपनी जिम्मेदारियों से भाग रही आम आदमी पार्टी। दिल्ली सरकार को देना होगा जवाब। इस पानी से लोग यहाँ पर गाड़ियाँ धोते हैं, पानी यहाँ पर वेस्ट होता है और सारा यहाँ पर सीवर के पानी में मिलता है। तो हमारा आज आपके माध्यम से कहना है कि बार बार हम इस बात को उठा रहे हैं कि दिल्ली सरकार झूठे इल्जाम लगाने की बजाय अपने दिल्ली जल बोर्ड की मैनेजमेंट पर ध्यान दे, तो दिल्ली की जनता की प्यास बुझ सकती है, दिल्ली की जनता की पानी की जरूरत पूरी हो सकती है। और दिल्ली जल संकट पर कपिल मिश्रा का दिल्ली सरकार पर हमला। कहा धर्म के आधार पर दिया जा रहा है पानी, तो धर्म के आधार पर रुकना चाहिए जल बोर्ड के पानी का वितरण। राजधानी में पानी की समस्या से लोग परेशान। दिल्ली के गोविंदपुरी इलाके में पानी के लिए घंटों इंतजार करते हुए नजर आए। जिले के ओखला से भी सामने आई पानी की किल्लत की तस्वीर। तो लोगों को नहीं मिल रहा है पीने का पानी, टैंकर आने की उम्मीद में बैठे लोग। और नीट विवाद मामले पर बोले केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह। कहा छात्रों के अनुरूप ही लिया गया है फैसला। धर्मेंद्र प्रधान इस पूरे मामले में बड़ी गंभीरता से काम कर रहे हैं। वो जो 1560 या 70 कुछ बच्चे हैं, उन बच्चों के ऊपर उन्होंने निर्णय लिया है, देश को बताया है और उन छात्रों के अनुरूप ही निर्णय लिया है। और मुझे उम्मीद है कि धर्मेंद्र प्रधान जी इसमें बड़ी ही गंभीरता से काम करेंगे। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में नीट परीक्षा मामले पर बोले केरल के राज्यपाल। अगर कुछ गलत हुआ तो एक्शन लिया जाएगा, भविष्य में ऐसा ना हो इसका इंतजाम करेंगे। शिवराज सिंह चौहान ने की पीएम मोदी की तारीफ। का प्रधानमंत्री ने महिलाओं के लिए काम किया, लखपति दीदियों के लिए कर रहे काम। पर्यावरण संरक्षण भी हमारी प्राथमिकता। प्रधानमंत्री जी ने महिलाओं के आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक सशक्तिकरण में कोई कसर नहीं छोड़ी है और लखपति दीदी बनाना उनका सब संकल्प है। उस काम को भी पूरा करने का सौभाग्य मुझे मिला है और मेरे जीवन का मिशन भी महिला सशक्तिकरण है। तेलंगाना के बीजेपी नेता प्रकाश रेड्डी का बंगाल सरकार पर हमला। कहा पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद बढ़ गई है हिंसा, तो ममता बनर्जी कर रही हैं हिंसा करने वालों का समर्थन। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर मुठभेड़ में शहीद जवान को सीएम विष्णुदेव साय ने दी श्रद्धांजलि। सीएम ने शहादत को नमन कर कहा यह शहादत बेकार नहीं जाएगी। नक्सली मुठभेड़ में साहस के साथ लड़ते हुए शहीद हो गए। मैं उनकी शहादत को नमन करता हूं। और श्री नीतीश सेक्का हमारे गृह ग्राम जसपुर के चरईडांड के रहने वाले थे और उनका ये शहादत बेकार नहीं जाएगा। बीजेपी नेता राम कदम का कांग्रेस पर हमला। कहा कांग्रेस ने कर्नाटक में बढ़ाए पेट्रोल डीजल के दाम, तो लोगों को भ्रमित करना और झूठ बोलना ही है कांग्रेस का असली चेहरा। लोकसभा स्पीकर को लेकर बढ़ी सियासत। जेडीयू नेता केसी त्यागी ने कहा लोकसभा स्पीकर का पद पहला हक सत्ताधारी पार्टी का, और इस पर आई इंडिया गठबंधन का रुख अस्वीकार्य। भारतीय जनता पार्टी या एनडीए गठबंधन का पहला हक उस पद पर है
और हमारी पार्टी का मानना है कि भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की बड़ी पार्टी है, वो उसका अधिकार पहले है, इसलिए इस पर की गई कवायद बेकार है। उत्तराखंड में बीजेपी की बैठक तो दुष्यंत गौतम का बयान, कहा बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बहुत मेहनत की और 5 लोकसभा सीटों पर जीत में बड़ी भूमिका निभाई। राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने पेपर लीक मामले को लेकर कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला। कहा पेपर लीक में जो दोषी पाए जाएंगे उन पर होगी सख्त कार्रवाई। गहलोत के जेल जाने का भी जिक्र किया। स्टडी सर्कल में जाकर के उनका पेपर को रखा और जो उनके कांग्रेस के नेता थे उनको चाबी संभला दी, उन्होंने रात को पेपर निकाल के बेच दिए। कुवैत अग्निकांड में मारे गए गोरखपुर के लोगों को सीएम योगी आदित्यनाथ ने संवेदना व्यक्त की, साथ ही परिवार को आर्थिक मदद की भी घोषणा की। थल सेना अध्यक्ष जनरल मनोज पांडे ने गढ़वाल राइफल्स रेजिमेंट सेंटर का दौरा किया, साथ ही रेजिमेंट सेंटर में चल रही प्रशिक्षण गतिविधियों पर चर्चा की। रुद्रप्रयाग सड़क हादसे में एम्स ऋषिकेश में जारी 7 घायलों में से 3 की मौत, 4 लोगों की स्थिति गंभीर। पश्चिम बंगाल के बैरामपुर में बीजेपी और टीएमसी के समर्थकों में झड़प, हिंसा में तस्वीर बदल गई। गोलाजाम में बम गिरने की घटना भी सामने आई, इलाके में पुलिस बल तैनात। सीएम योगी ने गंगा दशहरे के मौके पर प्रदेशवासियों को सोशल मीडिया के जरिए दी बधाई, लिखा मां गंगा की कृपा से सभी के जीवन में सुख शांति समृद्धि और आरोग्यता का वास। यूपी के झांसी में सपा सांसद का बीजेपी पर हमला, का जनता ने कर दिया असली राम भक्त का फैसला, बीजेपी ने नहीं बनवाया राम मंदिर, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मंदिर बना। उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर में जिलाधिकारी ने एनआरएचएम में किया औचक निरीक्षण, कर्मियों के वेतन में देरी से भड़के तो आला अधिकारियों को लगाई फटकार। मध्य प्रदेश में पर्यटकों के लिए हेलीकॉप्टर सेवा शुरू, सीएम मोहन यादव ने कहा सरकार लगातार हवाई सेवाओं के विस्तार के लिए लगी हुई है। उज्जैन, ओंकारेश्वर, भोपाल, इंदौर से हेलीकॉप्टर सेवा की शुरुआत। गंगा दशहरे के खास मौके पर हरिद्वार भी पहुंचे हजारों श्रद्धालु, गंगा में भक्तों ने लगाई डुबकी तो किया दान। यूपी के सहारनपुर में कछुए को पकड़कर जिंदा जलाने का मामला, दर्दनाक वीडियो आया सामने, पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। उत्तर प्रदेश के झांसी में युवक की पिटाई का वीडियो हुआ वायरल, वीडियो में महिला और पुरुष उस युवक के साथ मारपीट करते नजर आए, अस्पताल में युवक का इलाज जारी। शाहजहांपुर में मेडिकल कॉलेज की सरकारी दवाओं से भरी हुई पिकअप वैन को पकड़ा गया, बाहर बेचने की प्लानिंग थी, आरोपियों पर मामला दर्ज। शाहजहांपुर में पिता की हैवानियत आई सामने, सिर्फ 600 रुपए के लिए पिता ने अपनी बेटी की जान ली, गला रेत कर की हत्या, पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया। और यूपी के बदायूं में नाले में शव मिलने से सनसनी, 3 दिन से लापता था युवक, परिवार में मचा कोहराम। उत्तर प्रदेश के बदायूं में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, तो गोली लगने से घायल हुआ बदमाश के पास से चोरी का सामान और हथियार बरामद। यूपी के महोबा में पावर हाउस में मारपीट, लाइनमैन को पीटते हुए वीडियो वायरल, मामूली बात पर विवाद हुआ। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों में मारपीट हुई, मारपीट में एक शख्स की मौत हो गई, पुलिस ने मामला दर्ज कर शुरू की जांच। यूपी के महोबा में दबंगों ने मामूली विवाद को लेकर महिला के साथ मारपीट की, दौड़ा कर पीटा, घायल महिला का इलाज जारी है, पुलिस इस पूरे मामले की तफ्तीश में जुटी। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में पुलिस और दुकानदार के बीच हुआ हंगामा, तो दुकानदार व्यापार मंडल के नेताओं ने सड़क पर किया प्रदर्शन। यूपी के मथुरा में गंगा दशहरा के खास पर्व पर यमुना नदी में श्रद्धालुओं ने किया स्नान, भक्तों की भीड़ की वजह से पुलिस बल भी वहां पर तैनात। महोबा में मेडिकल संचालक के गलत इलाज से किशोरी की मौत, तो बुखार आने के बाद मेडिकल स्टोर से लगवाया गया था इंजेक्शन, परिवार ने की कार्रवाई की मांग। महाराष्ट्र के यवतमाल में एक घर में सिलेंडर फटने से हादसा, सिलेंडर फटते ही घर में लग गई भयंकर आग, आसपास के घरों में हड़कंप मच गया। बिहार के पटना में यात्रियों से भरी नाव पलटी, नाव में 2 दर्जन से ज्यादा लोग थे सवार, कुछ लोग तैरकर नदी किनारे आए तो वहीं कई लोगों के लापता होने की खबर। उत्तराखंड की पौड़ी में अनियंत्रित होकर खाई में गिरी गाड़ी, हादसे में 9 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, एसडीआरएफ ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में ऑटो और बाइक की टक्कर, सड़क दुर्घटना में 6 लोग गंभीर रूप से हुए घायल। यूपी के शाहजहांपुर में एसी का कंप्रेसर फटने से घर में लगी भयंकर आग, दमकल की 4 गाड़ियों ने आग पर पाया काबू।
उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में सब्जी मंडी में लगी आग, लाखों का माल जलकर हुआ खाक, तो कूड़े में लगी आग से आग फैलने की जताई जा रही आशंका। यूपी के बुलंदशहर में दर्दनाक हादसा, ई रिक्शा पलटने से मजदूर की मौत, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। हरियाणा के रेवाड़ी में चोरों के हौसले बुलंद, 3 लाख रुपए की बैटरी इन्वर्टर किए चोरी, तो सीसीटीवी कैमरे में कैद हुए चोर, तलाश जारी। झांसी में प्रेमी जोड़े ने की आत्महत्या करने की कोशिश, मिली जानकारी के अनुसार दोनों ने बीते दिनों में भागकर शादी की थी, इसी वजह से परेशान थे। गोंडा लखनऊ हाईवे पर अतिक्रमण के चलते हुआ हादसा, स्कूटी सवार सहित 3 लोग हुए घायल, तो ऑटो ने पीछे से 3 लोगों को मारी टक्कर, घायल शख्स में पीआरडी जवान भी मौजूद। गोंडा में सरयू नदी में नहाने के दौरान डूबा युवक, सूचना के बाद मौके पर पहुंचे मृतक के परिजन, युवक की तलाश जारी। उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर में बस और ट्रक के बीच जोरदार टक्कर, हादसे में कई लोग हुए घायल, तो सड़क निर्माण के दौरान हुआ हादसा। गाजीपुर में खड़ी पिकअप वैन में तेज रफ्तार पिकअप ने मारी टक्कर, हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, 13 लोग घायल। फिरोजाबाद में दिखा तेज रफ्तार का कहर, ट्रोले से टकराई स्लीपर कोच बस, तो हादसे में कई सवारी घायल। नोएडा के सेक्टर 67 में लगी भयंकर आग, 2 कंपनियों में आग लगने से मची अफरा तफरी, 28 दमकल गाड़ियों की मदद से आग पर पाया गया काबू। महाराष्ट्र के नागपुर में नाबालिग लड़के ने कार से 5 लोगों को मारी टक्कर, हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया।